हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है कि फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा है ना, प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। ठीक है, तो कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको हम पढ़ेंगे। जिससे ना कि जो कोल था वो भी एक प्रकार का ईंधन है ना, एक प्रकार का फ्यूल है। और इसका जो है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ कोल वाज फॉर्म, कोल का जो है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो कोल जो था ना, कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्री। ठीक है, buried under the earth about 320 million years ago, है ना। तो जो कोल था ना, उसका फॉर्मेशन जो हुआ, जो प्लांट थे लैंड पर, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि प्लांट थे और जो है ट्री थे। ठीक है, बरी मीन्स होता है दफन करना। वो दफन हो गए कहाँ? अर्थ के नीचे। कितने मतलब वर्ष पहले? 320 वर्ष पहले क्या हो गए थे? ये प्लांट और ट्री हमारे इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर दब गए थे, है ना, दफन हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, जो हमारी अर्थ थी ना, उसके ऊपर बहुत घने जंगल थे। एंड मैनी प्लांट, और बहुत से मतलब प्लांट थे। सराउंडेड बाय स्वैम्प एंड वेटलैंड, है ना। तो बहुत सारे जो है कि ये वेटलैंड से, दलदली भूमि से, एक प्रकार मतलब तालाब कह सकते हैं उसको, जो है कि घिरा हुआ था। हमारी पृथ्वी जो है कि घिरी हुई थी, है ना। फिर क्या हुआ कि ड्यू टू डेथ, इनकी मतलब मृत्यु होने के बाद, किसकी मृत्यु है? ट्रीज एंड नेचुरल प्रोसेस लाइक, जो ट्री थे ना, उनकी डेथ होने के बाद क्या, कैसे डेथ हुई, किस प्रोसेस द्वारा? तो देखिए, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड फ्लड, है ना। बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, ये चीज नेचुरल जो है कि प्रोसेस के कारण जो है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी मतलब ट्री थे उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद दे गॉट बेरिड अंडर द वाटर, ये क्या हो गए जो कि वाटर के अंदर फिर वो दफन हो गए, है ना। लेयर ऑफ सॉयल गॉट डिपोजिट ओवर दिस प्लांट मैटर, जो सॉयल थी ना, वो डिकम्पोजिशन जो था, मतलब मान लीजिए ये प्लांट है, ये सारे प्लांट मर गए हैं, फिर उसके ऊपर जो है कि ये लेयर एक बन जाती थी। हमने जो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा, वो लेयर बना लेती है, डिपोजिट हो जाती है प्लांट के ऊपर, ठीक है, प्लांट मैटर। फिर इसके बाद क्या होता है कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रीज sinking into water and getting covered by soil continue for million of years। ऐसी प्रक्रिया ना बार बार होती गई। प्लांट जो थे, ट्री जो थे, मरते गए। फिर उसके ऊपर जो है कि ये लेयर जो है मिट्टी की चढ़ती चली गई, फिर मरते चले गए, चढ़ती चली गई। फिर ये प्रोसेस बहुत कई वर्ष तक होता चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद दिस लेयर्स ऑफ सॉयल एंड वाटर कवर्ड, जो था ना ये इस लेयर के ऊपर जो सॉयल और वाटर से ये क्या होते गए? कवर्ड होते गए, ढकते चले गए, ढकते चले गए। द प्लांट्स मैटर कंप्लीटली एज अ रिजल्ट, जो प्लांट मैटर थे ना वो कंप्लीटली क्या थे? कवर्ड होते चले गए। फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया, है ना, ऑफ विच द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लांट मैटर विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्लांट मैटर थे ना, पदार्थ थे, वो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन था उनके कांटेक्ट में आए, है ना। गॉड
डिसकंटिन्यूड, मतलब उनके कांटेक्ट में नहीं आए। जब हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था कि उसमें जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस के बजाय, मतलब एब्सेंस था, मतलब वहां पर प्रेजेंट नहीं था, तो क्या थे, अवशेष डिकम्पोज नहीं हो पाए थे, तो उसी को हम बोल दिए कि ये जो है कि डेड रिमेन्स है, मृत अवशेष हैं, है ना। जो डिकम्पोजिशन जिसका नहीं होगा, वो जो क्या, वो बचा हुआ भाग, उसको हम क्या बोलेंगे, ये मृत अवशेष हैं ना, डेड रिमेन्स हैं। डिसकंटिन्यू, एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, ठीक है। इसके जो ये प्रोसेस था ना, ये सॉइल का डिपोजिट, मतलब एक साधारण भाषा में कह सकते हैं, मतलब ऊपर चढ़ती चली गई चली गई चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ा, भाई ऊपर कोई भी चीज दबती चली जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा ही, है ना। फिर एंड दे गॉट कंप्रेस्ड, और दबाव भी बढ़ा, है ना, प्रेशर भी बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जब हाई प्रेशर बढ़ा, हाई टेम्परेचर के कारण इनसाइड द अर्थ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर बरीड, वहां पर जो है कि एयर प्रेजेंट नहीं थी और वो दफन हो गए थे, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे और प्लांट्स पौधे थे और जो ट्री थे, पेड़ थे, वह स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, वो धीरे 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 किस में बदल गए, वो कोयले में बदल गए। ओके, चल अब देखते हैं द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट, इस स्लो प्रोसेस को, इस धीमी प्रक्रिया को, जो मरती चली गई, जो प्लांट थे दफन होते चले गए, डीप अंडर द अर्थ, पृथ्वी के अंदर नीचे, ठीक है, हैव बिकम, और बनाए कोल, क्या बनाए, कोल बनाए। इसको जो है इट कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहें, कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को कि जो है कि हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, जो है कि कोयला का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिंस कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, जो उसके नीचे धंसते चले गए, दबते चले गए, है ना, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के जो है कि बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद जो डेड रिमेन्स थे, जो मृत अवशेष थे, वो क्या कहलाए, फॉसिल फ्यूल कहलाए, है ना। आगे होगा समझ में आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्वैम्प है, इधर वेटलैंड है, इधर पेड़ पौधे हैं, है ना, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये छोटे छोटे, ठीक है। ये इनमें क्या हुआ कि जो अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनो हुआ, वो मतलब प्राकृतिक जो है कि आपदाएं आई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ये सारे जितने भी प्लांट थे, वो जब मरेंगे तो इसमें आएंगे, है ना, ये दलदल भूमि थी, इसमें दबते चले गए, दबते चले गए। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रोसेस से उसमें हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अवशेष जो है, जो मृत अवशेष थे पेड़ पौधे के, वो क्या बन गए, किस में बदल गए, कोल में बदल गए। और ये प्रोसेस क्या कहलाए, कार्बोनीकरण, कार्बोनाइजेशन, ठीक है।